नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। HP कोरोना, 32 लोगों की मृत्यु, कांगड़ा में 12 ने तोड़ा दम, 1363 केस। शाम 4 बजे के बाद बंद होंगे बैंक। 4 जिलों में 27 से रात्रि कर्फ्यू, बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश। ओवरलोडिंग से रोका तो मारपीट पर उतरे लोग, कंडक्टर ने भागकर बचाई जान। हिमाचल में हर दिन तैयार हो रही 115 टन तरल ऑक्सीजन और 3500 सिलेंडर। नालागढ़ के मेकशिफ्ट अस्पताल में ऑक्सीजन लीक, शिफ्ट किए गए मरीज। कांग्रेस पार्टी शिमला व कांगड़ा से शुरू करेगी गांधी हेल्पलाइन। नशे के लिए पैसे मांग रहा था युवक, परिजनों ने नहीं दिए तो कर लिया कुछ ऐसा। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। HP कोरोना, 32 लोगों की मृत्यु, कांगड़ा में 12 ने तोड़ा दम, 1363 केस। हिमाचल में कोरोना के 1363 नए मामले सामने आए, वहीं 1161 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। हिमाचल में रिकॉर्ड 32 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 87,501 पहुंच गया। अभी 13,577 केस एक्टिव हैं। अब तक 72,557 ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1323 है। कांगड़ा में 423, सिरमौर में 229, शिमला में 224, सोलन में 149, हमीरपुर में 104, मंडी में 83, बिलासपुर में 64, ऊना में 38, कुल्लू में 27, किन्नौर में 10, चंबा में 9 व लाहौल स्पीति में 3 मामले सामने आए। कांगड़ा के 325, सोलन के 179, मंडी के 114, सिरमौर के 84, शिमला के 71, ऊना के 70, चंबा के 63, किन्नौर के 60, हमीरपुर व लाहौल स्पीति के 59, बिलासपुर के 42 व कुल्लू के 35 ठीक हुए। हिमाचल में रिकॉर्ड 32 लोगों की जान गई। पिछले 3 दिन में हिमाचल में 82 लोगों की जान जा चुकी है। शाम 4 बजे के बाद बंद होंगे बैंक। प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने मुख्य बैंकों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे के बाद बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया। 4 जिलों में 27 से रात्रि कर्फ्यू, बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर जिले में 27 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। ये व्यवस्था 10 मई तक जारी रहेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को अवकाश होने के बावजूद ओक ओवर शिमला में हुई उच्च स्तरीय आपात बैठक में लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट नहीं लाने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि सूबे में आने के 7 दिनों के बाद टेस्ट करवाने का उनके पास विकल्प होगा। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। ये भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्रों में सभी SOP और दिशा निर्देशों को लागू करेंगे। इस महामारी के प्रसार की जांच की जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान SOP को प्रभावी लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार समय समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी और उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल आदि उपस्थित रहे। ओवरलोडिंग से रोका तो मारपीट पर उतरे लोग, कंडक्टर ने भागकर बचाई जान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के आदेशों का ग्रामीण क्षेत्रों में पालन HRTC कर्मियों के लिए मुश्किल हो गया। शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के तहत नेरवा में HRTC कंडक्टर ने 50% सीटों पर ही सवारियों को बैठने के लिए कहा तो लोग भड़ककर मारपीट पर उतारू हो गए और जान से मारने की धमकियां देने लगे। कंडक्टर ने मौके से भागकर जान बचाई। कंडक्टर की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कर्मी के काम में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज कर ली। हिमाचल में हर दिन तैयार हो रही 115 टन तरल ऑक्सीजन और 3500 सिलेंडर। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मचे हाहाकार के बीच फार्मा हब हिमाचल प्रदेश एक बार फिर देश के लिए मदद को आगे आया।
प्रदेश के उद्योगों में हर रोज 115 टन तरल ऑक्सीजन तैयार हो रही है, जबकि ऑक्सीजन गैस के 3500 सिलेंडर भी तैयार किए जा रहे हैं। इस उत्पादन में से वर्तमान ऑक्सीजन की जरूरत पूरा करने के लिए तरल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स गैसेज 15 टन हिमाचल प्रदेश को मुहैया करा रही है। नालागढ़ के मेकशिफ्ट अस्पताल में ऑक्सीजन लीक, शिफ्ट किए मरीज। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होना या फिर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में भी ऐसा ही पहला मामला सामने आया। मामला सोलन जिले के नालागढ़ में नवनिर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल से सामने आया। ऑक्सीजन के लीक होने के कारण 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त मेकशिफ्ट अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 2 मरीज भर्ती किए गए थे और उन्हें ऑक्सीजन देने की तैयारी चल रही थी। कांग्रेस पार्टी शिमला व कांगड़ा से शुरू करेगी गांधी हेल्पलाइन। कांग्रेस पार्टी जिला शिमला और कांगड़ा से गांधी हेल्पलाइन शुरू करेगी, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे व कांग्रेस कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही जहां पर पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है, वहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा घर पर फूड पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। नशे के लिए पैसे मांग रहा था युवक, परिजनों ने नहीं दिए तो कर लिया कुछ ऐसा। पांवटा साहिब उपमंडल में नशे के आदी युवक ने पैसे न मिलने पर अपनी बाजू की नसों को काटकर खुद को जख्मी कर लिया। परिजन तुरंत उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहां युवक का उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब में एक युवक द्वारा शनिवार देर रात अपनी बाजू की कई नसों को तेज धार चीज से काटकर खुद को जख्मी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक स्मैक के नशे का आदी है और वो अपने परिवार से पैसे की मांग कर रहा था। कुल्लू के सैंज में अफीम की खेती का पर्दाफाश, पुलिस ने नष्ट किए 21,000 पौधे। कुल्लू जिला की उप तहसील सैंज के तहत ग्राम पंचायत तलाड़ा के रोट व धार गांव में पुलिस ने अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। अफीम की खेती करने के आरोप के 2 मामले दर्ज हुए। सैंज पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में अपनी निजी भूमि पर अफीम की अवैध खेती करने के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक थाना सैंज पुलिस टीम द्वारा भांग व अफीम की खेती को पकड़ने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत ये मामला सामने आया। पीएम मोदी के निर्णय से देश में होगी ऑक्सीजन की कमी दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा करने के साथ ही उनमें जल्द ऑक्सीजन उत्पादन करने का भरोसा देकर देश की जनता को कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए हौसला दिया और इसके लिए पीएम केयर फंड से बजट का भी प्रावधान किया। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कही। मनाली के जंगल में रास्ता भटके 3 पर्यटक, पुलिस ने रेस्क्यू किए। पर्यटन नगरी मनाली के जंगल में रास्ता भटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 3 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। ये तीनों पर्यटक जंगल में घूमते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में रास्ता भटकने के बाद खो गए थे। जब ये तीनों नहीं मिले तो शनिवार रात 1:15 बजे हिमालयन एजुकेटर कैंप ने मनाली पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए एक तुरंत रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना किया। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रेस्क्यू टीम इन दोनों को तलाश करने में कामयाब रही। लाहौल में गिरा हिमखंड, प्रदेश में 28 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 28 अप्रैल से मौसम फिर बिगड़ेगा। प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर लाहौल से क्वारिंग के समीप हिमखंड गिरा है। हिमखंड की चपेट में आने से एक घराट नष्ट हो गया, जबकि दूसरे को क्षति पहुंची। उधर पर्यटन नगरी मनाली के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में रास्ता भटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 3 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें।